बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में 3 अहम खबरों के हवाले से मैं बात करूंगा। एक तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जम्मू के इलाके में भारतीय फिजाइया की एयरबेस, जिसको सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, उसको इतवार के रोज निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने एक चौंका देने वाला दावा किया है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ना सिर्फ ये कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी का आगाज हो गया है, भारत के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज है और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस मामले की वजह से मजीद किस तरीके से खराब हो सकते हैं। दूसरी स्टोरी, आपको मालूम है कि जुमे के रोज चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हुए थे। ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उसके 2 रोज के बाद भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने पहुंचे हैं लद्दाख। वहां से किस किस्म की इतलात आ रही हैं, क्या कुछ किया गया है, वो आपके सामने रख दूंगा। और आपको मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 25 जून को यह ऐलान किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद से मुसलसल दूसरा रोज़ है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी फैटफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसके सियासी किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। ये दूसरा रोज़ है और इसके अलावा उन्होंने एक शिकवा पाकिस्तानी मीडिया से भी किया, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि इतवार के रोज़ जो है जो जम्मू में एयरबेस है वहाँ पर हमला हुआ, 2 ब्लास्ट हुए। बेसिकली इनकी नौयत जो है वो बहुत शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो तफसीलात भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से सामने आई हैं, उनके मुताबिक 2 लोग ज़ख्मी हुए और मामूली नुकसान हुआ एक इमारत को, जिसकी छत में शगाफ पड़ गया और ये धमाकों की शिद्दत कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। जबकि जो दूसरा धमाका हुआ वो कहा जा रहा है कि वो एक खुले इलाके में हुआ, लेकिन वो एरिया भी एयरबेस का बनता है। अब इस हवाले से जो तशवीश है उसका वो उस वक्त शुरू हुई बहुत ज़्यादा जिस वक्त भारत के जो डीजीपी हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए दिलबाग सिंह, वो अपेयर हुए एनडीटीवी पर। एनडीटीवी के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया कि अब उन्होंने और उनका जो पुलिस है भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर की और उनकी एजेंसीज हैं, उन्होंने तफ्तीश का रुख मोड़ा है इस मामले की तरफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो हमला है ये हमला किया गया है यूएवीज़ की तरफ, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स के ऊपर एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो लदे हुए थे और वो ड्रॉप किए गए हैं बॉम्ब इस जगह पर। और अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ ये कि पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जो कश्मीर में अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उन्होंने इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये भारत के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज होगा इस एरिया में। इसको निमटने के हवाले से जाहिर है कि हमें पता है कि दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर यह मामला बड़े अरसे से चल रहा था कि सर्वेलेंस के हवाले से दावा किया जा रहा था कि ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिराए भारतीय साइड के। भारतीय जो जानिब है उधर ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की जानिब से भी सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं। अब इस सारे मामले में ये मामला अगर हिंटरलैंड का जो अंदर के एरियाज़ हैं मकबूजा वादी में और जम्मू के एरियाज़ में, अगर वहाँ पर ये शुरू हो जाते हैं तो फिर भारत के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से मज़ीद ये किस तरीके से खराबी ला सकता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको मालूम है कि 25 फरवरी से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये तय पाया था कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर एक दूसरे की चेक पोस्ट को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जिस तरीके से साल हर साल से पाकिस्तान और भारत इस मकाम पर, वर्किंग बाउंड्री पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल गोलाबारी चलती रहती है, आए रोज़ ये वाक़यात होते थे। 25 फरवरी के बाद से अब तक सवाए एक मामूली वाक़े के अभी तक कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया था। लेकिन इस हवाले से 2 मामलात, आपको याद होगा कि 15 जनवरी को जो कि भारत का आर्मी डे होता है, उस दिन जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने, जो भारत के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीन को असलहा भेजा जाता है। इस दावे के बावजूद 25 फरवरी को ये मामलात तो तय पा गए कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर ये मामलात एक दूसरे के साथ लड़ाई वाले नहीं होंगे। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले ये वीडियो की थी जिस वक्त जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दौरा किया था श्रीनगर का। साथ ही उन्होंने
उन्होंने जो विजिट किया था, जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वर्किंग बाउंड्री, इन एरियाज का विजिट किया था, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया था अपनी फौज की। और उसके बाद जो श्रीनगर में उन्होंने गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इस वक्त अमन आप देख रहे हैं वो डिपेंड करता है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के एक्शंस पर। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन जो है वो उस वक्त तक रहेगा जब तक हिंटरलैंड में जो मकबूजा वादी है और जम्मू के एरियाज़ हैं यहाँ पर अंदर दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिस तरीके से द गन्स आर बीइंग जंप्ड बाय इंडियन मीडिया और मुसलसल इसके हवाले से जो थियरीज इस वक्त चल रही हैं कि ये मुमकिन तौर पर लाहौर में जो हाफिज़ सईद साहब के घर के पास एक हमला हुआ, बम धमाका हुआ, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है, तो जाहिर है कि अब ये सवालात उठ रहे हैं। और अगर भारत की तरफ से ये ऑफिशियली अब इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, तो इसका मतलब ये है कि वो रेड लाइन ब्रीच हो गई जो रेड लाइन मेंशन की थी भारत के आर्मी चीफ और उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। और इस मामले से फिर दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर महाज गर्म हो सकते हैं। दूसरा मामला जो चीन है और भारत, इसके दरमियान आपको मालूम है कि साल 2020 मई के आगाज से ही एक स्टैंड ऑफ चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। फौजें आमने सामने मौजूद हैं, तकरीबन 50,000 से 60,000 अफवाज भारत की और इतनी ही फौजियों की तादाद जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी जानिब चीनी अफवाज जो है वो मौजूद हैं। इस दौरान अब तक तकरीबन जो है अब तक 11 राउंड्स हो चुके हैं टॉक्स के, जो कि मिलिट्री लेवल के ऊपर किए गए हैं भारत और चीन के दरमियान। और फरवरी के महीने में ये ब्रेक थ्रू हुआ था कि सिर्फ एक एरिया पेंगोंग लेक का, उसके नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक से फौजें उनको पीछे हटा लिया गया था, वापस नहीं बुलाया गया, लेकिन जो आमने सामने एक दूसरे के खड़े थे, बिल्कुल जिस तरीके से आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन होती है, वो मामला जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। 3 मजीद एरियाज गोगरा, डैप्सेंग और हॉट स्प्रिंग्स, इन एरियाज में अभी भी उसी तरीके से पोजीशंस बरकरार हैं। डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस फरवरी की इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद से कंप्लीट नहीं हुआ था और बहुत जो है वो जोर लगाया जा रहा था। जो रीसेंट डेज हैं हमने उसमें देखा है कि चीन और भारत के दरमियान चीन ने तमाम इल्ज़ाम भारत पर डाला है कि ये सब कुछ भारत की वजह से। और भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि हमारे जो दो तरफा ताल्लुकात हैं अब वो मशरूत हैं जो डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट है, कि फौजें मुकम्मल तौर पर पीछे हटाई जाएं चीन की तरफ से और जो तनाव है उसमें कमी लाई जाए, जबकि चीन अपने मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ है। इसी दौरान 11वां राउंड हुआ मुज़ाकरात का, जुमे के रोज़ ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसकी जो प्रेस रिलीज सामने है, उस प्रेस रिलीज के मुताबिक जल्द इत्तफाक हुआ है कि 12वां राउंड करवाया जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। और उसके दूसरे रोज़ इतवार की सुबह जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ नरवाने ये पहुंचे लद्दाख। इन्होंने वहां पर लेके लद्दाख के और कारगिल के जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल्स हैं, जो असर और रसूख रखते हैं, इनके साथ मुलाकातें करना शुरू की हैं। इनको जो है वो इनके जो मसाइल आ रहे हैं उनको भी सुना है, लेकिन साथ ही अब जो भारतीय मीडिया और जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जो डिटेल्स रिलीज़ की हैं उसके मुताबिक ये दोनों लोग दौरा करेंगे फॉरवर्ड पोस्ट का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो मकामात जहां पर इस वक्त चीन और भारत के दरमियान कशमकश जारी है, उन मकामात का दौरा किया जाएगा और वहाँ पर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया जाएगा। और साथ ही जम्मू वाले इस मामले के ऊपर भी राजनाथ सिंह का बयान भी आया और कहा यह जा रहा है कि वो भी इस जगह का दौरा करेंगे। थर्ड स्टोरी जिसके ऊपर बात करनी थी, शाह महमूद कुरैशी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को तनकीद का निशाना बनाया गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, वॉइस ऑफ अमेरिका में देख रहा था, उसके ऊपर भी इसी किस्म की स्टोरी लगी हुई थी कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है इस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल वॉच डॉग है इसको। इसके हवाले से आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो पहुँचे मुल्तान उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा मैं आपके सामने रख दूंगा। एक और मामला जिस पर उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बहुत ज़्यादा शिकवा किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया को ये मामला इस पर बात करनी चाहिए थी, नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने FATF
कि फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सियासी फोरम इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हमने यानी कि बाकायदा ये FATF के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इन्फ्लुएंस हुआ है भारत की तरफ से और पॉलिटिकली उसको यूज़ किया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर उन्होंने कहा कि FATF की जानिब से दिए गए 27 में से 26 पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया, जबकि 14 कवानीन में तरामीम की गई, उनको नाफिज किया गया। अब दुनिया और FATF के मेंबरान को फैसला करना होगा कि FATF टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। फिर इसी तरह जो कल उन्होंने गुफ्तगू की थी उस गुफ्तगू को दोहराया। अलबत्ता जिस मामले पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकवा किया पाकिस्तानी मीडिया से वो ये मामला था, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत में यूरेनियम पकड़ी गई, यूरेनियम बेची जा रही थी ब्लैक मार्केट में, अगर ये वाकया पाकिस्तान में होता तो भारत और भारत समेत जो इंटरनेशनल मीडिया है वो आसमान सर पर उठा लेता इस मामले के ऊपर। उन्होंने छोड़नी नहीं थी पाकिस्तान की जान जब तक पाकिस्तान के हवाले से कोई सख्त एक्शन किसी बैनुल-अक़वामी फोरम या बॉडी की तरफ से ना ले लिया जाता। और यहाँ पर भारत में ये मामला होता है और पाकिस्तान का मीडिया उसको फुर्सत नहीं है कि वो सियासी महाज आराई अंदर के लड़ाई झगड़ों के हवाले से जो है उससे हटकर कोई और बात कर सके, खारजा महाज पर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर बात करे। और भारत से इतने संजीदा वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद भी उसका फॉलो अप पाकिस्तानी मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आता है। साथ ही उन्होंने कुछ जुमले जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से कहे, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तशद्दुद और खाना जंगी बढ़ने का ख़दशा है, और फिर उन्होंने कहा कि खाना जंगी का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा होगा। पाकिस्तान जो हाईलाइट है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने दो चीज़ें कही हैं कि हम एक तो नहीं चाहते कि अगर अफ़गानिस्तान में कोई खाना जंगी होती है तो महाजरीन की कोई नई लहर पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान ऑलरेडी अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी बड़े अरसे से कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तानी मईशत पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जब अफ़गानिस्तान में अमल के लिए मुज़ाकरात का मरहला जो है वो उसको शुरू करने के लिए एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान ये कोशिश करेगा जो पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान महाजरीन हैं उनको भी उनके वतन वापस भिजवाया जाए। 3 अहम डेवलपमेंट्स, अगली जो वीडियो है इंशाल्लाह उसमें आपके सामने एक और बहुत ही अहम मामला है, उसके ऊपर जो तुर्की और पाकिस्तान के हवाले से आपको मालूम है कि एक सिक्योरिटी प्लान डिस्कस हो रहा है, उस पर एक बड़ी अपडेट आई है। वो इंशाल्लाह मैं आज ही थोड़ी देर के बाद अगली वीडियो में आपके सामने रख दूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।